नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि हमें हमारा नया पैन कार्ड बनाना हो, यानी हमारा पैन कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है और हमें नया पैन कार्ड बनाना है, या हमें हमारे बच्चों का पैन कार्ड बनाना है जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के लिए है, तो हम घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर से ये पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। इसके लिए साथियों, दोनों की प्रोसेस अलग अलग है। यदि माइनर है तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, और अगर 18 वर्ष से बड़े हैं तो उसके लिए फ़ोटो व सिग्नेचर के साथ पैन कार्ड हम कैसे बना सकते हैं, ये प्रोसेस अलग है। इसके अलावा साथियों, एक इंस्टेंट पैन कार्ड की जी, अगर आपको इमरजेंसी में पैन कार्ड की ज़रूरत है और अभी तक पैन कार्ड नहीं बनाया हुआ है तो उसके लिए प्रोसेस अलग है। सभी प्रक्रियाओं को हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। यहाँ साथियों, सबसे पहले हम जो इंस्टेंट पैन कार्ड है उसकी प्रोसेस थोड़ी सी समझ लेते हैं। इसके लिए हमें सर्च करना है इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसे। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, इससे हम इंस्टेंट जो पैन कार्ड है वो बना सकते हैं। यहाँ पहला ही पेज हमें मिल जाएगा इनकम टैक्स का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको छोटे छोटे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे नीचे। आप थोड़ा सा जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जब हम नीचे की ओर ऑप्शन देखते हैं तो हमें क्विक लिंक दिखाई देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ हमें जो है लिंक दिखाई दे रहा है और इसी में हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है इंस्टेंट ई पैन। आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ सिर्फ 5 मिनट में आप अपना नया पैन कार्ड बना सकते हैं, यदि आपका पैन कार्ड पहले नहीं बना हुआ है तो। यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल्स भी फीड नहीं करनी होती है, केवल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और उससे आधार की जो डिटेल्स, सिग्नेचर, फ़ोटो वगैरह हैं, उस सभी से जो है पैन कार्ड है आपका बन जाता है। लेकिन साथियों, इंस्टेंट जो पैन कार्ड हम बनाते हैं उसमें हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर है वो उस पैन कार्ड में नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमें जो NSDL की वेबसाइट है उससे एक प्रॉपर जो पैन कार्ड है वो बनाना होता है। यहाँ साथियों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजी और पेपरलेस प्रोसेस है। अगर आपको नया पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आपने बना लिया और स्टेटस देखना है या डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ आप गेट न्यू ई पैन पे क्लिक कर आधार नंबर के द्वारा अपना जो पैन कार्ड है वो बना सकते हैं। हम यहाँ आगे की प्रोसेस नहीं देखेंगे, हम जो NSDL की वेबसाइट है उससे जो फुल प्रोसेस है वो देखेंगे। तो इसके लिए चलते हम वापस गूगल पर और यहाँ हम सर्च करेंगे जो पैन कार्ड ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। यहाँ पैन कार्ड ऑनलाइन लिखें और यहाँ onlineservices.nsdl.com, ये आपको जो पेज है ये ओपन करना है। यहाँ NSDL का जो पेज है इसके द्वारा आप अपना पैन कार्ड है वो बना सकते हैं और इसकी जो फीस है 107 रुपये, ये आपको पे करनी होती है। अब साथियों, इसका जो होम पेज है हमारे सामने आ गया है। यहाँ होम लिखा है, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। अगर आपको पैन कार्ड दोबारा से रिप्रिंट करना हो या डाउनलोड करना हो या उसका स्टेटस चेक करना हो, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ इसी पेज के द्वारा आप अपने पैन कार्ड नया भी बना सकते हैं और अगर बना हुआ है तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं 2 ऑप्शन मिलते हैं, अप्लाई ऑनलाइन और कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। यानी आपने एक बार जो है नया पैन कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है या संशोधन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलता है। उससे आप अगर साइट लॉग आउट हो जाती है या बाद में कार्य करते हो तो उस टोकन नंबर से आप आगे का कार्य कर सकते हैं। यहाँ हमें एक नया पैन कार्ड बनाना है तो अप्लाई ऑनलाइन है। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में हमें न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A सेलेक्ट करना है, और भी यहाँ ऑप्शन है, आपकी जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम न्यू पैन इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में इंडिविजुअल यानी हम स्वयं का बना रहे हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में
श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है इसलिए सेलेक्ट करना ही होगा। यहाँ आपको लास्ट नेम लिखना है और यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ मिडिल नेम लिखना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते। तो यहाँ हमने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिख दिया, मिडिल नेम है नहीं इसलिए छोड़ दिया। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हम यहाँ एक 18 वर्ष से कम के जो बच्चा है उसका पैन कार्ड बना रहे हैं। यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं। बच्चे के पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप माता या पिता किसी की भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो लिख सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। यहाँ हमने जो डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर से सेलेक्ट करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर दिए हैं। यहाँ आपको एक टिक मार्क लगाना है और नीचे जो है कैप्चा, यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक, यहाँ आपको एक टोकन नंबर मिल जाते हैं। इस टोकन नंबर का उपयोग करके आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं या कार्य करते समय साइट लॉग आउट हो जाए तो दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आगे का जो फॉर्म है उसे भरने के लिए। तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ आप कार्य करते समय सेव ड्राफ्ट से जो भी डाटा आपने भरा है उसे सेव कर सकते हैं ताकि साइट लॉग आउट हो जाए तो आपको वो दोबारा नहीं भरना पड़े। अब नीचे यहाँ साथियों आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन चूंकि हम माइनर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो पैन कार्ड है वो बना रहे हैं, इसलिए आपको तीसरे ऑप्शन का ही जो चयन है वो करना होगा, जिसमें आपको फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, यानी जो प्रिंट निकलेगा उसके साथ आपको बच्चे का आधार कार्ड और उसके पिता का आधार कार्ड या माता का, जिसे भी आप गार्जियन बनाना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड और उस पूरे फॉर्म को भरकर उस पर फोटो साइन करके आपको फिजिकली भेजना होगा जो पेन NSDL का जो एड्रेस है उस पर। अगर आप किसी 18 वर्ष से बड़े का नया पैन कार्ड बना रहे हैं तो आप ये सेकंड ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको फोटो और साइन है वो अपलोड करने होंगे, जिससे आपके पैन कार्ड पर फोटो साइन है वो आ जाएंगे और लगभग 15 से 20 दिन में दोनों ही प्रोसेस में पैन कार्ड है वो फिजिकली बनके और घर पे आ जाता है। यहाँ आपको आधार से वेरिफिकेशन करना होता है, लेकिन यहाँ आपको डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। तो दोनों प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे। यहाँ हम इस पर टिक मार्क रहने देते हैं। अब नीचे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो हमें फिजिकल पैन कार्ड चाहिए इसलिए यस पे क्लिक रहने देते हैं और इसकी एक जो फीस है वो भी हमें देनी होती है। इसके बाद आपको यहाँ जो आधार कार्ड है जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसके लास्ट के 4 अंक भरने हैं। अगर आधार नहीं बना हुआ है तो जो EID नंबर यानी आधार की स्लिप है उसके नंबर भी आप यहाँ भर सकते हैं और यहाँ आपको आधार में जो नाम है वो भरना है, तो ये हम भर देते हैं। ये हमने जो आधार में नाम है वो भर दिया। नीचे आपने जो शुरुआत में नाम भरा था वो आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आप खाली छोड़ दें क्योंकि अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। हैव यू एवर बीन नो बाय एनी अदर नेम, अगर आप कोई अलग नाम से भी जाने जाते हैं तो यस करके भरें, नहीं तो नो पे क्लिक रहने दें। अब अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड है यानी आपके केवल माता है पिता नहीं है तो आप यहाँ यस करके डिटेल्स भर सकते हैं और माता का नाम है पैन कार्ड में रख सकते हैं। और अगर माता और पिता दोनों हैं तो आप दोनों का नाम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, यहाँ लास्ट नेम या फर्स्ट नेम और यहाँ आपको मिडिल नेम भरना है। और पैन कार्ड में आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं, जैसे अधिकतर हम पिता का नाम पैन कार्ड में रखते हैं तो इसी पे टिक मार्क रहने दें। अगर माता का नाम आप पैन कार्ड में रखना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करें। यहाँ हमने माता पिता का नाम भर दिया है और यहाँ फादर का नाम ही हमें पैन कार्ड में रखना है, तो हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में अब हमें हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ बच्चा है तो नो इनकम हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप एड्रेस कौन सा रखना चाहते हैं, रेजिडेंस का या ऑफिस का, वो सेलेक्ट करें और यहाँ आपको जो एड्रेस है वो भरना है। तो यहाँ हमने जो एड्रेस है वो भर दिया है, जिसमें हमें कंट्री सेलेक्ट करनी है, हमारा जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, बाकी आपको मैनुअल फीडिंग करनी है। अगर आप ऑफिस एड्रेस भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। अब यहाँ आपको जो कंट्री कोड है वो सेलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर जो हमने पहले लिखा था वो यहाँ आ रहा है, ईमेल आईडी भी आ रही। अब यहाँ आपको रिप्रेजेंटेटिव असाई
यानी जो अभिभावक है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का हम पैन कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ हमें ऑप्शन में यस करना है और उनकी जो डिटेल्स है गार्जियन की वो भरनी है। यहाँ नीचे अभिभावक का जो एड्रेस है वो भरना है। अब हमें यहाँ एड्रेस भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको जो आपके एरिया कोड है ये अपने आप आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो आपको यहाँ इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करके नीचे जो है ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएंगे। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम जो आधार कार्ड है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप आधार कार्ड तीनों ही ऑप्शन में जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम तीनों ही ऑप्शन में जो आधार कार्ड है वही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें केवल आधार एक ही डॉक्यूमेंट है वो भेजना होगा। यहाँ जो गार्जियन है उनका नाम आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव असाई में आप ये सेलेक्ट कर लें। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ, और यहाँ से आप इसे सबमिट कर दें। अब यहाँ आपको आपके आधार कार्ड के प्रारंभ के 8 अंक भरने हैं और यहाँ आप पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लें। अगर कोई गलती है तो आप इसे बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। सबसे नीचे हम ऑप्शन देखते हैं एडिट का, तो हमें एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ हमें अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अगर कोई एडिटिंग है तो वो कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो इस तरह से हम जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं और वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ आधार कार्ड के जो प्रारंभ के जो 8 अंक है वो यहाँ भरने हैं। अब यहाँ साथियों चूंकि हम 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसका बना रहे हैं, माइनर का बना रहे हैं, तो यहाँ हमें फिजिकल एप्लीकेशन भेजनी है जिसमें हमें फ़ोटो वगैरह लगा के भेजनी होगी। लेकिन अगर आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनका बना रहे हैं तो यहाँ आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड के भी ऑप्शन मिलेंगे, वो आपसे अपलोड हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है वो कहीं भी नहीं भेजना है। अब हम यहाँ इसे प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ आपको इसका पेमेंट करना है। पेमेंट आप जो ऐप है, QR कोड है, उनसे भी कर सकते हैं। यहाँ हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग से करेंगे तो यहाँ इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ आपको 107 रुपये इसका जो चार्ज है वो देना होता है। तो यहाँ हम अब एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके मेक जो पेमेंट है वो कर देते हैं। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो बैंक के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आप ये कार्य नेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, QR से या UPI से कैसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ नेट बैंकिंग से कर रहे हैं। आगे यहाँ हमें बैंक हमारा सेलेक्ट करना है। यहाँ साथियों हमने पेमेंट कर दिया है और कुछ समय में आप वापस जो हमारा पेज है उस पर आ जाएंगे। आपको वेट करना है। पेमेंट आप जिस भी तरीके से करना चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ वापस जो पेज ओपन होने में कम से कम 1 मिनट तक का समय लग सकता है, तब तक आप वेट करें, ब्राउज़र को बंद नहीं करें या पेज को रिफ़्रेश नहीं करें। अब यहाँ हमें पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो मिल जाती है। यहाँ हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा ऑथेंटिकेट आधार प्रोसेस है वो हमारे सामने आ गया है। अब हमें यहाँ एक टिक मार्क लगाना है और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है, जिससे आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और जो पेज है वो हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसका प्रिंट लेना है और इसके साथ आपको सबसे पहले हम प्रिंट की प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ एनक्लोजमेंट हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगा। जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको डेट, मंथ, ईयर के फॉर्मेट में लगानी है, जो कि इसका पासवर्ड है। अब ये फॉर्म हमारे सामने आ गया है। यहाँ ऊपर डाउनलोड का बटन है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद यहाँ आपको रिसेंटली जो फोटोग्राफ है वो लगानी है, यहाँ सिग्नेचर करवानी है और यहाँ और फोटो पे तिरछे सिग्नेचर भी अभिभावक को करनी है। यहाँ केवल अभिभावक का जो सिग्नेचर है वही होगा। अब इस फॉर्म के साथ आपको जो बच्चे का आधार कार्ड, उसके पिता का आधार कार्ड और फोटो लगाकर इस डॉक्यूमेंट को आपको स्पीड पोस्ट कराना है, जिसका एड्रेस आप डॉक्यूमेंट वाले पेज पे ही देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि फॉरवर्ड द सेड डॉक्यूमेंट टू इनकम टैक्स सर्विस यूनिट मैनेज्ड बाय प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 4th फ्लोर, सैफायर चैम्बर, बैनर रोड, बनाड, पुणे। तो यहाँ आपको इसको भेजना है। यहाँ साथियों मैंने पूरा प्रयास किया है आपको एक नया पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ये समझाने का, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो भेजने होंगे। लेकिन अगर आप 18 वर्ष से अधिक के हैं तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करें, आधार से वेरीफाई करें और 2 से 3 दिन में आप अपना पैन कार्ड है वो डाउनलोड कर लें और 15 से 20 दिन में आपके पास ये घर बैठे आ जाएगा डाक से। तो फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।